बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डेरिवेटिव के एक छोटे से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, इसका हमने डेरिवेटिव मालूम करना है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। y इक्वेशन हमारे पास गिवन है 3x² + 2x + 3। इसका हमने डेरिवेटिव मालूम करना है। अच्छा, इसका जो डेरिवेटिव मालूम करेंगे वो विद रेस्पेक्ट टू x मालूम करेंगे। क्यों? इसकी जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास वेरिएबल गिवन है वो x है और लेफ्ट हैंड साइड पे y है। तो यहाँ पे इसका मतलब है हमने मालूम करना है dy/dx, ये मालूम करना है। इसका मतलब यही है कि हमने इस इक्वेशन का डेरिवेटिव मालूम करना है विद रेस्पेक्ट टू x, ये चीज़ हमने मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में वही इक्वेशन लिखी जाती है जो गिवन है, y = 3x² + 2x + 3। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखनी है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। विद रेस्पेक्ट टू x क्यों कर रहे हैं? राइट हैंड साइड पे हमारे पास x वेरिएबल गिवन है। तो इसका मतलब है हमने इस y के साथ भी d/dx ही लिख देना है और दूसरी साइड पर भी हमने d/dx ही लिखना है। और ये है हमारे पास 3x² + 2x + 3 और इसको हमने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि ये y जो है इसको हम यूँ लिख सकते हैं dy/dx, और मालूम भी हमने यही करना है, dy/dx ही मालूम करना है। यहाँ पे हमने अलग अलग डेरिवेटिव देना है, मतलब इसको अलग देना है, इसको अलग डेरिवेटिव देना है और इसको अलग डेरिवेटिव देना है। तो जब इसको डेरिवेटिव अलग देंगे तो x का जो कोएफिशिएंट है, x² है ना, इसका जो कोएफिशिएंट है उस कोएफिशिएंट को डेरिवेटिव से d/dx से पहले लिख देंगे। मतलब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 3, फिर हम लिखेंगे d/dx और यहाँ पे x²। इसी तरह प्लस यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, 2 को हमने पहले लिखना है, फिर लिखना है d/dx और यहाँ पे x है, x का डेरिवेटिव लेना है। प्लस यहाँ पे चूँकि हमारे पास कांस्टेंट है तो इसको ऐसे ही लिख दें आप d/dx 3। ये ब्रैकेट चाहे आप क्लोज कर दें, इधर ऐसे कर दें, लिख दें, ठीक है। अच्छा, अब देखें जो अहम स्टेप है हमारा वो यही है कि ये जो 3 है ना, इसको तो हमने वैसे ही लिखना है। अब यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर होती है उस पावर को हम पहले लिख देते हैं। ये पावर जो भी है, 2 पावर है, 3 है, 4 है, m है, n है, जो पावर पे है उसको हमने पहले लिखना है। ये लिखने के बाद जो हमारे पास वही वेरिएबल है, वही वेरिएबल हमने यहाँ पे लिख देना है। फिर उस पावर में से एक माइनस करवा देना है, ये आ गया। ये काम करने के बाद फिर पावर के अंदर वाली जो हमारे पास रकम है, टर्म है, वेरिएबल जो भी है, अगेन उसका डेरिवेटिव लेना है d/dx। फिर यहाँ पे हमने x का डेरिवेटिव ले लेना है और ये ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, क्योंकि ये 3 ये सब के साथ आ रहा है, मतलब ये इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं ना, x² को। अब यहाँ पे देखें, अच्छा इसको कहते कि हमने पावर रूल, जो पावर रूल कहना है कि हमने पावर को पहले लिखा, फिर इस पावर में से एक माइनस किया, फिर पावर के अंदर वाली रकम का हम डेरिवेटिव लिया, इसे हम बोलते हैं पावर रूल। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, ये प्लस हमने 2 वैसे लिख देना है। यहाँ पे देखें x का डेरिवेटिव x के लिहाज से मालूम करना है तो इसका डेरिवेटिव 1 ही आएगा, क्योंकि ये dx है,
डी एक्स और नीचे भी डी एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 ही आएगा। मतलब x का डेरिवेटिव x के लिहाज से मालूम करना है तो उसका डेरिवेटिव 1 ही आएगा, तो यहाँ पे हमने 1 ही लिखना है। और जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। चाहे इधर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 जो भी आ जाए, इसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 ही होगा। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट आसान काम हो गया है। इधर देखें, अब हमारे पास ये 3 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 6x, और ये 2 - 1 करेंगे तो पावर 1 आएगी। 1 पावर हम लिखते नहीं हैं, जो पावर नहीं है तो इसका मतलब वो 1 ही है। फिर यहाँ पे अगेन x का डेरिवेटिव हुई, जैसे यहाँ पे हमने x का डेरिवेटिव 1 लिया है, यहाँ पर भी x का डेरिवेटिव 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 ही लिख दें। मल्टीप्लाई ये हो रहा है, इधर प्लस हमारे पास 2 आएगा, और ये 0 हमने नहीं लिखना। यहाँ पे 6x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आएगा 6x + 2, ये हमारे पास आ गया dy/dx।